हरी टमाटर की आलू चाट। भाई, जो मजा ठंड के मौसम में सब्जियां खाने का आता है ना, वो किसी मौसम में नहीं आता। मतलब कितनी तरह की बढ़िया बढ़िया सब्जियां आती हैं। आजकल मार्केट में देखकर दिल हरा भरा हो जाता है। हाँ, तो इतना ही शौक है ना सब्जियां खाने का, तो अब ये लीजिए ठेला और बाहर जाकर कई तरह की कोई सब्जियां मिल रही हैं तो वो ले आइए। लेकिन हाँ, ठीक भाव से लेकर आना, लुट कर मत आ जाना। पिछली बार भी गए थे तो 80 रुपए के प्याज उठाकर ले आए थे, जबकि बाजार में उसका भाव 40 चल रहा था। अरे वो तो इसलिए क्योंकि उस वक्त मेरे एक दोस्त का फोन आ गया था मुंबई से। तो वो कह रहा था कि उसने प्याज वहां पर 100 रुपए के खरीदे, तो मुझे लगा यहाँ सस्ते होंगे। अरे वो मुंबई शहर है और ये जयपुर, और तुम्हारा दोस्त है ना तो जरूर तुम्हारी तरह ही होगा, कोई भी बेवकूफ बनाकर चला जाता है। तभी शर्मा परिवार की बहू निहारिका चाय लेकर आती है। अरे अरे मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों लड़िए मत, और ये लीजिए गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। ला बहू, एक तो ही समझदार है इस घर में। हाँ हाँ, हम सब तो गवार बैठे हैं ना, पूरी उम्र निकाल दी हमने, लेकिन कभी लुट कर नहीं आए। अरे लुट तो मैं उसी दिन गया था जब मेरा तुमसे ब्याह हुआ था। हाँ, तो मेरे कौन से भाग खुल गए थे तुमसे ब्याह करके, तब से लेकर आज तक काम करवा कर हालत खराब कर दी मेरी। अरे आप लोग शांत हो जाइए। अब देखिए, आप लोगों की बहसबाजी में चाय भी ठंडी हो गई। मैं एक बार फिर गर्म करके लाती हूँ। कुछ देर बाद निहारिका फिर से चाय गर्म करके लाती है, जिसे पीने के बाद राम सिंह बाजार चले जाते हैं और वहाँ से अलग अलग तरह की सब्जियां खरीद कर ले आते हैं। क्या कहा पापा जी, आप 600 रुपए की सब्जियां लाए हैं? ये इतनी महंगी? कहा था ना, ये हमेशा लुट कर आते हैं, इन्हें किसी भी चीज की कोई समझ नहीं है। अरे बहू, तेरी सास की तो आदत है चिक चिक बाजी करने की। तू एक काम कर, तू ना इन सब्जियों को ले जा और किचन में रख दे। पापा जी, मैं क्या कह रही हूँ, आज न ठंड है और ऐसे में गर्मा गर्म सूप पिया जाए तो मजा आ जाए। सूप? वाह 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 बहू, तूने तो कॉलेज के दिन याद दिला दिए। जा बना कर ले आ। बहू, अगली बार तू ही सब्जी ले आना। ठीक है माँ जी, और पापा जी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी गूगल पर देखकर ना इनका बढ़िया सा सूप बना लाती हूँ। ऐसा कहकर निहारिका किचन में चली गई। दरअसल उसे तरह तरह की डिशेस बनाने का बड़ा शौक था, इसलिए उसने अपने किचन में एक छोटा टीवी भी लगवा रखा था, जिस पर वो नई नई रेसिपी देखा करती। कुछ देर बाद वो सब्जियों का सूप बनाकर ले आई, जिसे पीते ही सबके मुंह बन गए। सत्यानाश जाए इन मुए रेसिपी शो बनाने वालों का। उनके चक्कर में हम पर एक्सपेरिमेंट करती फिरती है। बहू, इससे अच्छा होता तू नींबू पानी बना देती, बेकार में इतनी सब्जियां वेस्ट की। अरे खुद सब्जी लाए ना, तब इसे पता चले कितनी मेहनत लगती है। अब अगली बार से तू ही सब्जी लेकर आना। अगली बार निहारिका बाजार जाकर अपनी पसंद की सब्जियां ले आई और एक दिन रसोई में सिंक में सब्जियां धोने लगी। तभी उसकी सास सरस्वती देवी अंदर आई। अरे बहू, ये कौन से टमाटर ले आई? ये तो पूरे हरे हरे हैं। मम्मी जी, सब्जी वाले ने कहा था कि नए सीजन के बहुत खट्टे और स्वादिष्ट। मैंने सोचा आज कुछ नया बना देती हूँ। नया? नया नया नया, तुम्हारे नए नए प्रयोगों से तो पूरा घर परेशान है। कल जो दही भल्ले में नींबू डाला था, उससे तो सबके पेट गड़बड़ा गए थे। डोंट वरी मम्मी जी, ये वाला प्रयोग पक्का सफल होगा, वादा है। सरस्वती तो मुंह बनाकर वहां से चली गई, लेकिन निहारिका तो अपनी बात पर अड़ी रही। अरे, मैं हरी टमाटर की ऐसी खट्टी मीठी आलू चाट बनाऊंगी कि सब खाते ही रहेंगे। लोग एक बार खाएंगे ना तो बार बार याद रखेंगे। तभी उसका देवर भागते हुए वहां आया। भाभी, भाभी बचाओ। ये निहारिका का देवर रोहन था, जिसके पीछे उसकी ननद नीलू घूम रही थी। मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, फ्रिज में रखी मेरी चॉकलेट खा गया कमबख्त। अरे ये क्या भाभी, आज फिर कुछ नया बना रही हो क्या? इस बार कौन से प्रयोग का शिकार होंगे हम? हाँ, लेकिन तुम लोग कम से कम बनने तो दो। बस भाभी, ध्यान रहे पिछली बार जब आप पाव भाजी ट्राई कर रही थी ना, वैसा ना हो उस दिन की तरह कहीं हमें मैगी ऑर्डर ना करनी पड़े। निहारिका ने रोहन को आंख दिखाई। ओए, मैं इतनी भी खराब कुक नहीं हूँ, अब तुम दोनों जाओ और मुझे डिस्टर्ब मत करो। वो दोनों वहां से चले गए। हे भगवान, अब बस किसी भी हालत में ये चाट अच्छी बननी चाहिए, मेरी इज्जत का सवाल है। निहारिका के किचन में एक छोटा सा टीवी लगा हुआ था, जिसमें कुकिंग शो चल रहा था और शो में एंकर बता रहा था। दोस्तों, हरे टमाटर की चटपटी चाट हर किसी को पसंद आएगी, बस थोड़ा सा मिलाएं प्रेम और चुटकी भर विश्वास। निहारिका ने टीवी की तरफ उंगली उठाकर कहा, देखा, यही तो मैं भी कह रही हूँ। तभी सरस्वती देवी रसोई में पानी का ग्लास लेने आई। बहू, टीवी में सब आसान लगता है, असली मुश्किल तो तुम्हारे जैसे लोग करते हैं, जो बिना सोचे समझे प्रयोग कर देते हैं। देख लेना मम्मी जी,
आज इतना स्वाद बनेगा कि आप उंगलियां चाटती रह जाएंगी। अब निहारिका ने प्याले में उबले हुए आलू डाले, हरे टमाटर काटे, मसाले मिलाए, मिर्च, नमक, चाट मसाला, काला नमक आदि सब मिला दिया। इसके बाद खट्टे टमाटर की खुशबू रसोई में फैलने लगी। तभी अचानक बाहर से दरवाजा खुला। निहारिका की जेठानी शालिनी अपने बच्चों के साथ आ गई। अरे वाह निहारिका, कुछ खास बना रही हो क्या? लगता है हम सही समय पर आए हैं। हे भगवान, अब इतने सारे लोगों को खिलाना पड़ेगा। निहारिका की जेठानी का घर वहाँ से कुछ दूरी पर ही था और वो अक्सर मौका मिलता तो वहाँ आ जाती है। भाभी, आज हमारे यहाँ पर ना हरे टमाटर की आलू चाट बन रही है। हैं? हरे टमाटर की आलू चाट? ये तो कभी सुना नहीं। बच्चे खाएंगे भी कि नहीं? बेचारों ने वैसे भी सुबह से कुछ नहीं खाया है कि चाची के घर जाएंगे वहीं कुछ खाएंगे, लेकिन नाम सुनते ही बच्चों का तो जैसे मुंह ही बन गया। अरे मैं तो पहले ही कह रही थी कि इसे ये सब एक्सपेरिमेंट मत कर, लेकिन ये आखिर सुनती कहाँ है। हर बार नई नई डिश बनाकर हम पर एक्सपेरिमेंट करती रहती है। कितनी बार कहा है इसे ये सब एक्सपेरिमेंट अपने मायके जाकर करा कर। बड़ी बहू, चल तू अब आई है तो चलकर मेरी साड़ियां प्रेस कर दे। छोटी बहू को तो फुर्सत ही नहीं है इन सब से। अच्छा चलिए ठीक है माँ जी। सरस्वती अपनी ढेर सारी साड़ियां उसे पकड़ा देती है। घर पर बच्चों के लिए कुछ इवनिंग स्नैक ना बनाना पड़े उससे बचने के लिए तो मैं यहाँ आ गई, लेकिन यहाँ तो माँ जी ने हफ्ते भर की साड़ियां थमा दी। इधर किचन में खड़ी निहारिका खुद से कहती है, ये मम्मी जी तो मेरी चीजों में कमियां ही निकालती रहती हैं। एक तो इतनी सारी मेहनत करके इनके लिए नई नई डिश बनाओ, ऊपर से इनकी बातें सुनो। तभी प्याज काटते हुए उसकी आंखों से पानी बहने लगता है। अरे पगली, तू तो रोना ही शुरू कर दी। सब मजाक करते हैं, तू देखना चाट तेरी बनाई हुई सबको पसंद आएगी, सब खुश हो जाएंगे। अरे रो कौन रहा है? वो तो मैं प्याज काट रही हूँ। कुछ ही देर में उसकी हरे टमाटर की आलू चाट बनकर तैयार हो गई। अमित ने एक चम्मच चाट चखी और अगले ही पल वो चौंक गया। अरे वाह, ये तो सच में मस्त है। हाँ, मुझे तो ये बड़ी टेस्टी लगी है। कुछ देर बाद निहारिका सबके लिए चाट लेकर आई, जिसे खाते ही सब बड़े खुश हो गए। वाह भाभी, ये तो एकदम स्टॉल वाला फ्लेवर है। भाभी, ये तो एकदम खट्टा मीठा धमाका है। अरे वाह, बच्चों ने भी एकदम से चट कर दी। तभी उसके सास ससुर भी उसकी तारीफ करने लगे। अब पड़ोस वाली शकुंतला काकी थी, जो हर घर के मसले में नाक घुसाने में माहिर थी। मैं तो बाहर टहल रही थी, तभी मुझे चाट की खुशबू आई। सोचा कि शर्मा जी के घर से ही आ रही होगी। हाँ हाँ, आप बैठिए, मैं अभी ला देती हूँ। और अगले दिन तक ये बात काकी ने पूरे मोहल्ले में फैला दी। कुछ ही घंटों में 10-15 महिलाएं घर आकर मांगने लगी, निहारिका हमें भी रेसिपी बता दो ना। हम भी बनाएंगे, आप चाहो तो 1-1 घंटा कुकिंग क्लास हमारे घर पर आकर दे दो और बदले में हमसे फीस ले लेना। ये सुनकर निहारिका और सभी ससुराल वाले बड़े खुश हुए और अगले दिन से निहारिका ने अपने मोहल्ले में कुकिंग क्लासेस देनी शुरू कर दी। वाह यार माया, तेरे घर की किटी पार्टी में तो सच में मजा आ गया। सब कुछ कितना टेस्टी बना है खाने में, लेकिन सबसे अच्छी ये टमाटर की चटनी है। इट्स वेरी यमी। सच में मुझे भी बड़ी पसंद आई। किसने बनाई? ये टैलेंट तो मेरी बहू में है। बड़ी टैलेंटेड है, कुछ न कुछ ट्राई करती रहती है। सच में कनिका, टैलेंट तो है। माया, अपनी बहू से कहकर थोड़ी चटनी मेरे घर के लिए भी पैक करवा दे। कम से कम मेरी बहू भी इसे खाकर कुछ चटनी बनाना सीख ही जाए, वरना उसे तो रील्स बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता। हाँ, मैं अभी कनिका बहू को बोल देती हूँ। माया कनिका को कहकर टमाटर की चटनी एक डब्बे में रखवा देती है। उसके हाथ की बनी चटनी सबको बड़ी पसंद आती है। पूरी किटी पार्टी में तो उसके हाथों की बनी चटनी की ही तारीफ हो रही थी। कनिका को भी अपनी तारीफ सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा था। अब अगले दिन वो फिर से खाने में टमाटर की चटनी ही बनाती है। उस रोज सब घर वालों को भी वो बड़ी पसंद आती है। वाह यार कनिका, ऐसी चटनी तो मैंने आज से पहले कभी खाई ही नहीं। मेरी बहू तो अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा। ला ला बहू, और चटनी दे। हाँ, वो तो आपको पता है, कल किटी पार्टी में सबको इसके हाथ की बनाई ये चटनी बड़ी पसंद आई। मेरी सहेलियां बहू की बहुत तारीफ कर रही थी। बड़ी होशियार है ये। थैंक यू माँ जी। अच्छा माँ जी, मेरी मम्मी का फोन आया था, मिलने के लिए बुला रही थी। यश की भी स्कूल की छुट्टी है तो मैं सोच रही हूँ मिलकर आऊँ। तो क्या मैं कल अपने मायके हो आऊँ माँ जी? लड़की बड़ी किस्मत वाली होती है, क्योंकि उसके एक नहीं 2 घर होते हैं। तो तू चली जाना, लेकिन 2 दिन में वापस आ जाना। अपनी सास की परमिशन मिलते ही कनिका खुश हो जाती है। अगले दिन, अब मिठाई क्या ही लेकर जाऊं? हर बार तो मिठाई लेकर जाती हूँ,
ऐसा करती हूँ उनके लिए भी टमाटर की चटनी ले जाती हूँ, सबको बड़ी पसंद आएगी। यही सोचकर वो अब अपने मायके भी मिठाई की जगह टमाटर की चटनी ले जाती है। दीदी, तुम मिठाई में क्या लाई हो? मेरा बड़ा मन कर रहा था मीठा खाने का। इस बार मैं खाने में खट्टी मीठी चटनी लेकर आई हूँ। दीदी यार, चटनी लेकर कौन मायके आता है? कम से कम आधा किलो मिठाई का डब्बा ही ले आती। चुप कर पेटू, पहले से खाकर देखना फिर बताना। ये तेरी मिठाई से भी टेस्टी होगी। वो सब खाने के साथ अब वो टमाटर की चटनी खाने बैठते हैं तो सबको बड़ी पसंद आती है और वो सभी कनिका की खूब तारीफ करते हैं। और हर जगह से तारीफ पाकर कनिका को यही लगता है कि टमाटर से अच्छा तो कुछ खाने के लिए है ही नहीं। इसलिए मायके से लौटने के साथ ही अब वो हर रोज अपने ससुराल में टमाटर की चटनी बनाने लगी। कनिका, खाना लगा दो यार, जोरों की भूख लगी है। आज ऑफिस में भी लंच नहीं कर पाया, काम ही इतना था। खाना तैयार है, आप जल्दी से चेंज करके डाइनिंग टेबल पर आ जाइए। कुछ देर बाद जैसे ही रौनक और सभी घर वाले डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन टमाटर की चटनी देख सास झट से बोल पड़ती है, बहू तू टमाटर की चटनी तो ले आई, लेकिन शायद सब्जी का बाउल किचन में ही भूल गई। सब्जी तो तू लाई ही नहीं, क्योंकि माँ जी सब्जी तो बनाई ही नहीं। टमाटर की चटनी के आगे सब्जी का क्या स्वाद, हम सब इसी से आज रोटी खाएंगे। अब वो सब वही चटनी सुबह शाम खाकर बोर होने लगे थे, लेकिन कनिका को उन सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक रोज ऐसे ही कनिका की सुबह आंख देर से खुलती है, जिस कारण वो अपने बच्चे के स्कूल टिफिन में भी जल्दी में पराठे के साथ चटनी रख देती है। स्कूल में यश टिफिन खोलता है तो उसे देखते ही नाक सिकोड़ने लगता है। ये मम्मी तो अब स्कूल के लिए भी चटनी देने लगी। घर में तो इस चटनी को झेलो ही झेलो, लेकिन साथ में अब स्कूल में भी ये चटनी खाओ। उधर रौनक का भी यही हाल था। वो ऑफिस में जब सभी दोस्तों के बीच टिफिन खोलता है तो वो सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये क्या रौनक, आज फिर टमाटर की चटनी? एक बात बता भाई, तेरे टमाटर के खूब सारे खेत है क्या, जो तू रोज ही टमाटर की चटनी उठाकर ले आता है? अगर इतने ही टमाटर हैं तो शाम को ऑफिस से जाने के बाद मंडी में एक ठेला क्यों नहीं लगा लेता? अच्छी खासी कमाई होगी। मुझे तो लगता है अब इसका नाम बदलकर रौनक से टमाटर लाल रख देना चाहिए। क्यों, सही कहा ना मिस्टर टमाटर लाला? उन सब की बातें सुनकर रौनक को बड़ा बुरा लगता है। वो घर आकर कनिका से इस बारे में बात भी करता है, लेकिन कनिका तो भला कहाँ किसी की सुनने वाली थी। वो तो बस वही करती जो उसका मन करता। वो अभी भी चटनी बनाकर रख देती। ऐसे ही समय बीतता है। घर वालों के बार बार कहने पर भी कनिका चटनी के अलावा कोई सब्जी नहीं बनाती। ऐसे कुछ दिन बीत गए। फिर एक रोज जब कनिका बाथरूम से नहाकर निकलती है तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है और उसके पैर में चोट आ जाती है। फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है। इनके पैर में फ्रैक्चर है और अब इन्हें कम से कम 1 महीने तक बेड रेस्ट पर रहना होगा। कनिका बेड रेस्ट पर ही रहती है और रसोई की कमान आ जाती है अब सास माया के हाथों। माया मन ही मन सोचती है, जब कोई बार बार गलत करता जाता है तो भगवान खुद सबक सिखाने का एक मौका देता है और अब ऊपर वाले ने मुझे वो मौका दिया है कि मैं इसे वो सबक सिखाऊं। बड़ा शौक है ना इसे चटनी खिलाने का, अब इसका ये शौक पूरा करती हूँ मैं। अब माया बाकी सभी घर वालों के लिए तो सब्जी बनाती, लेकिन कनिका को तो वो तीनों वक्त टमाटर की चटनी के साथ ही रोटी खाने को देती। ले बहू, खाना खा ले, फिर दवाई भी तो खानी है। ब्रेड और टमाटर की चटनी है। जी माँ जी। फिर दिन के समय, ले बहू, थोड़ा पुलाव बनाए और साथ में टमाटर की चटनी। सास तीनों वक्त बहू को बिस्तर पर खाना दे जाती। खुद तो बाहर सब बैठकर सब्जी खा लेते, लेकिन कनिका को मिलती तो बस टमाटर की चटनी। ऐसी रात के समय, बहू खाना खा ले। क्या बनाया माँ जी? तेरी फेवरेट टमाटर की चटनी और रोटी। खाना देकर सास कमरे से चली जाती है और बिस्तर पर बैठी कनिका मन ही मन सोचती है, हे भगवान, आज फिर टमाटर की चटनी। इतनी चटनी खाकर कहीं मेरी चटनी ना बन जाए। अब कहीं ना कहीं वो खुद ही वो चटनी खा खाकर बोर हो गई थी और हार थक कर एक दिन उसने कहा, माँ जी फिर से टमाटर की चटनी? नहीं माँ जी, रहम कीजिए मुझ पर, अब तो मुझे कोई सब्जी खाने को दे दीजिए। पिछले 20 दिन से लगातार सुबह शाम में यही खा रही हूँ। अब मैं थक चुकी हूँ इसे खा खा कर। यही तो बहू हम भी तुझे समझाना चाहते थे। हम कितने दिनों से ये चटनी खाकर थक चुके थे। बहू, कोई भी चीज है वो एक सीमा तक ही ठीक लगती है। अगर उसकी अति हो जाती है ना, तो वो अच्छी चीज भी बेकार लगने लगती है। अब कनिका को अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वो सबसे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो माँ जी, अब मुझे समझ आ गया कि कोई भी चीज एक हद तक ही अच्छी लगती है। इसलिए अब मैं टमाटर की चटनी तो बनाऊंगी, लेकिन हफ्ते में बस एक बार, बाकी दिन हम सब्जी खाया करेंगे। ये सुनकर सभी घर वाले खुश हो गए कि देर से ही सही, लेकिन कम से कम उसके दिमाग में ये बात आई तो सही। अब कनिका हर रोज अलग अलग तरह की सब्जियां खाने में बनाती।
एक ही जैसी चीज रोज परोसने से स्वाद भी बोझ बन जाता है। बदलाव जितना जरूरी जिंदगी में है उतना ही जरूरी थाली में भी है। इसलिए हर रोज कुछ अलग बनाइए और अपने परिवार को खिलाइए, क्योंकि एक गृहिणी अपने परिवार को खाने के साथ साथ अपना प्यार भी परोसती है।